हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट डिमेंटोर। जनाब, आज मैं आपके लिए एक सप्लायर बनकर आई हूँ। आप और मैं एक सप्लायर के तौर पे काम करेंगे। तो एज ए सप्लायर हमने मार्केट में सप्लाई करना है ये डॉल और ये रैबिट। तो दीज आर टू टॉयज और मार्केट में सप्लाई करते वक्त हमें पता चलता है कि लेट्स सपोज डॉल बनाने में हमारे 1200 एक्सपेंसेस आते हैं और रैबिट बनाने में भी हमारे 1200 एक्सपेंसेस आते हैं। 1200 रुपए में ये दोनों तैयार हो जाएंगे। 1200 में ये दोनों तैयार हो जाएंगे और जब हम इसे मार्केट में सप्लाई करेंगे तो हमें पता चलता है कि रैबिट जो है वो सिर्फ 1500 का 1500 का सेल हो सकेगा, जबकि डॉल हमारे पास मार्केट में 2000 में सेल हो सकेगी। तो एज ए सप्लायर आप और मैं किस तरफ जाएंगे? क्या सेल करना चाहिए हमें या क्या सप्लाई करना चाहिए? ज्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करना चाहिए। लेट्स सपोज कि हम दोनों सप्लाई कर देते हैं, बट हम अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे डॉल के लिए। डॉल हम ज्यादा सप्लाई करेंगे। द रीजन भी कि हमें डॉल पर 1200 एक्सपेंसेस करके 800 का प्रॉफिट गेन हो रहा है, जबकि रैबिट पे 1200 एक्सपेंसेस करके हमें सिर्फ 300 का प्रॉफिट गेन हो रहा है। सो दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई सेज कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लायर अपनी सप्लाई ज्यादा करता जाएगा। सिंपल इज दैट। सो मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई that says quantity supplied is a function of minimum quantity that has to be supplied। एक कम से कम क्वांटिटी होती है जो आपने हर सूरत मार्केट में सप्लाई करनी है इफ यू आर अ सप्लायर, एंड द रिमेनिंग अमाउंट जो है वो डिपेंड करती है टोटल प्राइस पर। प्राइस इंक्रीज होगी, आप ज्यादा सप्लाई करेंगे, प्राइस कम होगी, आप कम सप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी वर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। दैट सेज लॉ ऑफ सप्लाई सेज quantity supplied of a good or a service increases when price increases। क्वांटिटी सप्लाइड जो है किसी भी गुड या सर्विस की वो इंक्रीज हो जाती है जब उसकी सप्लाई इंक्रीज हो, जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। सो प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द डायरेक्ट एंड द पॉजिटिव रिलेशनशिप। हमने इससे पहले लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि दैट वाज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशनशिप और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इससे पहले वीडियो में की हुई है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उसका ग्राफ कुछ भी आप एक्सिस पे ले लें वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। यहाँ पर भी ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। फॉर ईज मैंने टेबल को पहले से ड्रॉ कर लिया और हम टेबल को आपके साथ पिक्चर फॉर्म में भी शेयर कर लेंगे। इस के मुताबिक जनाब हम एक्सिस पे एज यूजुअल ले लेते हैं प्राइस और एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में क्या फर्क है कि लॉ ऑफ डिमांड में भी प्राइस है और क्वांटिटी है, बट वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड है और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड है। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आप सिंपली ग्राफ पहले ड्रॉ भी कर सकते हैं और फिर उससे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ग्राफ पहले बनाने से और टेबल बाद में बनाने से काफी आसानी हो जाती है, बट दिस इज द टेबल। और हम इसकी बात करते हैं कि 3 यूनिट जब क्वांटिटी हमारे पास प्राइस है 3 रुपीज, तो उस पर हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 1000 है। यहाँ पर हम जो 1000 का फिगर है उसको ले लेते हैं एक्सिस पे और हम जस्ट 1 इसमें से लिख लेंगे और यहाँ से 2, 3 और 4, 5 हमने 1000 को एक्सिस में मेंशन कर दिया कि हमने जीरोस को उठा लिया हुआ है। और 3 के बाद जब प्राइस हमारी जो है वो 6 हो जाएगी, फिर हमारी प्राइस 9 हो जाएगी, देन हमारी प्राइस 12 हो जाएगी एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस गोज ऑन। यहाँ पर 6 पे हम ज्यादा सप्लाई करना चाह रहे हैं जी। 3 रुपीज से मुझे ज्यादा 6 रुपीज पर जब कोई चीज अवेलेबल होगी मार्केट में ज्यादा सप्लाई हम करेंगे तो हम इसको 1 के बजाय 2000 यूनिट सप्लाई करेंगे। जब 9 रुपीज प्राइस बढ़ती है तो हम उसके 3000 यूनिट सप्लाई करेंगे और 1200 पे हम 4000 और 1500 पे जाकर हम 5000 यूनिट सप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। सो जनाब, किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो पहले उसके मेन क्रक्स को समझना होगा, उसकी जिस्ट को समझना होगा। टॉपिक विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड मी।
एंड फॉर एनीवन, यहाँ से एक चीज जिसको बताती चलूं कि हम लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड की सिंपल डिस्क्रिप्शन करें, जस्ट डेफिनेशन विद टेबल एंड देन अ ग्राफ, और उसकी थोड़ी बहुत हम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं. बट देयर आर ऑलवेज assumptions एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉज इन इकोनॉमिक्स. तो हम assumption और exceptions पे आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे. डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू.